हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा 6 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने पेपर होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो जो कंटिन्यू आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं। तो अगर हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं। कितने मेरे फ्रेंड्स? बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर, उसके बाद आपका सेकंड पेपर। अब आपका फर्स्ट पेपर में क्या पूछा जाता है और सेकंड पेपर में क्या पूछा जाता है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। बीएड एंट्रेंस में आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपका क्या क्या पूछा जाता है। तो फर्स्ट पेपर में आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। नंबर 1 आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया नंबर 1 पे आपका। उसके बाद नंबर 2 पे आपका हो गया क्या, आपका नंबर 2 पे हो गया जीके। नंबर 2 पे आपका जीके। अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर आप लोग, जैसा कि हिंदी और इंग्लिश की बात की है, तो अगर आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी के 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलते हैं। तो आपको जो अच्छा तैयार हो, अगर आपको हिंदी अच्छी आती है तो आप हिंदी के 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आप इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी के भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के। तो आपको जो अच्छा तैयार हो आप उसमें पेपर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में भी आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो गए मेरे फ्रेंड्स? टोटल आपके क्वेश्चंस कितने हो गए? 100। तो 100 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के कितने मार्क्स के होते हैं? आपके 200 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस मार्क्स की बात करें यानी कि टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं। और नंबर अगर बात करें तो 200 यानी नंबर के आपके क्वेश्चंस होते हैं। पर क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होता है। तो इतनी बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट पेपर की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में हमारा क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? सेकंड पेपर में आपका पहला तो रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग हो गया आपका, रीजनिंग हो गई। और सेकंड होता है आपका सेकंड हो गया आपका स्ट्रीम। सेकंड आपका स्ट्रीम से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैथ कहाँ पूछी जाती है। तो हम बात करें अगर सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में आपके जो रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी में आपके मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसी में आपके मैथ के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मैथ के क्वेश्चंस कम से कम आपके 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट आपका जो सेकंड पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चंस में मैथ रीजनिंग दोनों साथ में पूछी जाती है। और उसके बाद जो पेपर होता है उसमें जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रीम, यानी कि आप किस स्ट्रीम से हैं। अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको बीएससी से 50 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं या एग्रीकल्चर से हैं तो आपको उससे 50 क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आप सबको पता हो गया कि हमने फर्स्ट पेपर में क्या क्या हमको करना है, सेकंड पेपर में क्या क्या करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिन लोगों के पास बीए है या जिन लोगों ने बीए किया है या जो लोग बीएससी कर रहे हैं, बीएससी किया है, जिन लोगों ने कॉमर्स किया है या एग्रीकल्चर, तो हर स्टूडेंट को 150 क्वेश्चंस करने होंगे। यानी कि 150 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट, वो चाहे बीए स्ट्रीम का हो, बीएससी स्ट्रीम का हो, कॉमर्स स्ट्रीम का हो या एग्रीकल्चर स्ट्रीम का हो, 150 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को करने होंगे। अब बात आती है ओनली 50 क्वेश्चंस की।
बात आती है 50 क्वेश्चंस की, बात 50 क्वेश्चंस की आती है तो वो 50 क्वेश्चंस आपके स्ट्रीम के होंगे। अब स्ट्रीम की बात करें तो अगर आप बीए में हैं, बीए स्ट्रीम से हैं, तो आपको 50 क्वेश्चंस वो करने होंगे। अगर आप बीएससी स्ट्रीम से हैं तो वो 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अगर आप कॉमर्स से हैं तो वो 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो वो 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बीए की बात करें तो बीए में काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि बीए में हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हमारा संस्कृत हो गया, हमारा पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशलॉजी हो गया, एजुकेशंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे बीए में होते हैं। बट आप लोगों ने बीए में जो सब्जेक्ट लिए होंगे उसी के बारे में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हम बात कर लेते हैं बीएससी की, तो बीएससी में आपका मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी बॉटनी हो गया, तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बात हो गई कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो आपने सब्जेक्ट लिए होंगे उसके कॉमर्स से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर में जो भी आपके एग्रीकल्चर से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हो गए आपके पेपर की बात, और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें या निगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे फ्रेंड्स, अगर हम माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 होती है। कितनी मेरे फ्रेंड्स? निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होती है। कितनी? 1/3 होती है आपकी निगेटिव मार्किंग। तो आपका जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 200 होते हैं और 400 उसके टोटल नंबर होते हैं। पर क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होता है। तो आई थिंक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।